पिछला हम लोग 2 क्लास में पढ़े थे हड़प्पा के बारे में, जो हम लोग का अब तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो के बारे में ये पढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया किया था। राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो जो है निचला शहर किस कारण से था मोहनजोदड़ो का, तो वो आवासीय था, मतलब रहने के लिए था। मोहनजोदड़ो का सबसे जो निचला शहर था वो सबके लिए रहने के लिए था। उसके बाद मोहनजोदड़ो क्या था, शहरी केंद्र था। एक मोहन जैसे होता ना, गांव भी होता है शहरी भी होता है, तो मोहनजोदड़ो क्या था, एक शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो एक प्रसिद्ध पुरास्थल था, मतलब प्रसिद्ध जगह था, फेमस। मोहनजोदड़ो कितनी जगह में फैला हुआ था एरिया में, तो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो का जो सड़क और गली जो बना था वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बना था। शुरू। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का सड़क और गली किस पद्धति के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन में रहेगा ग्रिड पद्धति के द्वारा। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितना थी, 700। मोहनजोदड़ो क्या था, हड़प्पा का एक स्थल था। मोहनजोदड़ो क्या था, हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर भी था। और मोहनजोदड़ो को हम लोग संधि विच्छेद करके किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से मोहनजोर दरो बराबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, मोहनजोदड़ो को हम लोग सिंधी भाषा में लिखते हैं, और सिंधी भाषा है शब्द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था जो एक आयताकार था, और उसमें पानी हमेशा भरा रहता था जलाशय के लिए। वो एक आयताकार जलाशय था जिसमें नहाने का काम, बहुत तरह काम करता था वहां से। और मोहनजोदड़ो का मतलब है मृत्युओं का टीला। मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है, पाकिस्तान। इसके अवशेष, इसके सामान वगैरह जो है पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है, और ये जगह भी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे में है, सिंधु नदी के किनारे में है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे 16 महाजनपद के बारे में, कि ये क्या है, क्यों बना, कैसे बना, जब दुनिया आई तो कैसे विकास हुआ, कैसे हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो डिस्कस किए थे। आज हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद। जब दुनिया बनी तो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में भारत में जगह बटा हुआ था। जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था तो उससे पहले क्या क्या हुआ, खेती करने के लिए आदमी सीखा, आग जलाने के लिए सीखा, उसके बाद हथियार बनाने के लिए सीखा, जानवर को जलाकर उनका गोश्त वगैरह खाते थे आदमी जिंदा रहने के लिए, और नदियों के किनारे में रहते थे। तब जब ये सब चीज हो गया तो सबसे पहले आदमी तो कृषि जब करने लगा, जब कृषि जब करने लगा तो उसके बाद आदमी एक जगह में अस्थायी रूप से रहने लगा, ठीक है। जब एक जगह में अस्थायी रूप से रहने लगा तो उसके बाद फिर से जो जो छोटे छोटे गांव थे वो बड़े बड़े शहरों में बदलने लगे। कैसे बदलने लगे, तो उसी में से दुनिया जब बनी तो उसके बाद सबसे पहले 16 महाजनपद नाम से भारत में 16 जगह बना, ठीक है। जब 16 जगह जो बनी तो उसमें से 16 जगह को हम लोग 16 राज्य और राजधानी के रूप में जानते हैं। जब दुनिया बनी तो कितना राज्य राजधानी बना, 16 बना, ठीक है। तो उसी का नाम है 16 महाजनपद। तो इसमें सबसे पहले विकास हुआ 600 ईस्वी पूर्व। जैसे किसी का जन्म जो होता है तो हम बताएं, जन्म से मृत्यु होता है, उसका एक उम्र होता है, कार्यकाल होता है। तो इसी तरह से 16 महाजनपद का कार्यकाल किया था 600 ईसा पूर्व। इसी में सबसे पहले लोहे का आविष्कार हुआ 16 महाजनपद में। तो लोहे का जब आविष्कार हुआ तो जब आदमी को पता चला कि लोहा ऐसे हम लोग हाल बनाते हैं, खेती करते हैं, जब हाल बनने लगा, जब हाल वगैरह बना तो उसके खेती होने लगा। जब खेती होने लगा तो आदमी और जागरूक होने लगा, उसके बाद आदमी का कारोबार आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ता गया। इसीलिए पहले छोटे छोटे गांव में थे, जब आदमी का हर काम होने लगा, ज्यादा काम होने लगा, तो उसके बस्ती भी बड़ी बनने लगी। जब बस्ती बड़ी बनने लगी, जब पहले तो छोटी थी, कैसे बड़ी बनी, लोहे का आविष्कार थे। जब लोहे का आविष्कार जब होने लगा उसके बाद सबको ये पता चल गया कि लोहे का काम क्या है, किस किस तरह का हथियार हम बनाएंगे लोहे से। जब तो सबसे पहले लोहे से हल बनने लगा। उसके जब हल बनने लगा तो आदमी खेती शुरू किया, रहने के लिए एक जगह उसको अस्थायी रूप से मिल गया, तो उसमें खेती बाड़ी जब होने लगा तो धीरे धीरे
एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करने लगा। उससे आदमियों के लिए रुपया जमा करना, धन जमा करना और वही सब चीज को, छोटी छोटी चीज को बड़ी बड़ी बनने के लिए उसमें मददगार हुआ, शामिल हुआ। तो हम लोग सबसे पहले क्या हुआ, सोलह महाजनपद में इतना में बना, उसमें लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का आविष्कार करने के बाद इतना चेंज हुआ, उसमें फिर हथियार बनने लगे, बहुत तरह के अलग अलग हथियार, जिससे जानवर को भी मारे जाते थे। उसके बाद फिर से जम के खेती वगैरह होने लगा, हर तरह की खेती करने लगे आदमी। तो ये सोलह महाजनपद भारत में 16 जगह जो एक राज्य और हाँ तो भारत में 16 जगह बनने लगे एक राज्य और राजधानी के तौर पर। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, 16 महाजनपद में 2 धर्म मिले हैं। एक कौन धर्म, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म के बारे में हम लोग बात की थे। अब इसको फिर अगले क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद जब ये दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म बना, तो उनसे 2 भगवान भी मिले हम लोग को, एक भगवान महावीर और दूसरा भगवान बुद्ध मिलने लगे। इसके बारे में हम लोग दूसरा क्लास में पढ़ेंगे। और 16 महाजनपद के दौरान एक किताब लिखी गई थी, जो प्राचीन काल की किताब थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। एक धर्मशास्त्र, मतलब किसी के धर्म से संबंधित थी। वो कौन सा धर्म, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित थी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। उस टाइम के जमाने में सिर्फ संस्कृत भाषा ही चलता था। और उसमें जब 16 महाजनपद बनी, तो उसमें टैक्स जो राजा थे वो टैक्स लेते थे। बताए थे हम, वो किस किस से टैक्स लेते थे, याद है? व्यापारियों से और किसान से और शिल्पकार से। तो 3 आदमी से टैक्स लेते थे, कर के रुपए, मतलब रुपया वसूल करते थे। किससे? एक नंबर किसान, व्यापारी और शिल्पकार से। वनों में जो रहते थे, जंगलों में, उनके बारे में अभी तक जानकारी यहाँ तक नहीं दिया है कि उनसे टैक्स लेते थे या उनके बदले में उनसे कोई जानवर वगैरह, हाथी या घोड़ा जैसे होता था ना पहले के जमाने में, वो लेते थे। पहले जमाने में क्या था, जब आदमी जंगल में रहते थे तो ये लोग तो उसको टैक्स देते थे। जो वनों में आते थे, जंगलों में रहते थे, उसके बारे में तो अब तक कोई जानकारी नहीं है कि देते थे या नहीं देते थे। लेकिन सुनने में ये आया है कि पुराने जमाने में जो राजा, जो बड़े बड़े राजा होते थे, उन लोगों को आदमी सब जंगल में रहने सब हाथी देते थे, घोड़ा देते थे, इस तरह से जंगली जानवर देते थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उन लोगों को टैक्स देने के बदले हाथी और घोड़ा टाइप के जानवर जो होते थे पालतू, वो सब देते थे घोड़ सवारी करने के लिए और राजा को अपने साथ रखने के लिए। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, जो राजधानी है, तो 16 महाजनपद में कितने राज्य राजधानी थे? 16 राज्य और 16 राजधानी थी। सबकी अलग अलग राजधानी थी और सभी राजधानी किले से घिरे हुए थे। क्यों किले से घिरे हुए थे? तो उस पर कोई आक्रमण नहीं करे, हमला नहीं करे, और हमला नहीं को इसका धन कारोबार जो भी था उनसे रिलेटेड कोई सामान लेके नहीं जाने पाए, इसलिए किले से घिरे हुए थे। और इसका मुख्य विशेषता क्या था? जब ये बनी, 16 राज्य और राजधानी बनी, तो इसमें मुख्य विशेषता ये था, उसका मेन काम मकसद ये था। तो उसमें क्या किया हुआ? एक नंबर में लोहे का प्रयोग हुआ सबसे पहले, और दूसरा हथियार बनने लगे, तीसरा सिक्के का विकास हुआ। जब दुनिया बनी तो सबसे पहले राजा महाराजा अपने अपने नाम से सिक्के बनाने लगे। पहले के जमाने में सिर्फ सिक्का चलता था, सुने हैं और देखने को भी मिला, हम दिखाएंगे, ठीक है। तो सिक्का बना, तो सबसे पहले कब बना सिक्का का विकास? 16 महाजनपद के टाइम में ही हुआ। तो एग्जाम में आ सकता है कि सिक्के का विकास सबसे पहले कब हुआ? तो 16 महाजनपद में हुआ, ठीक है। जब 16 महाजनपद था, उसमें से तो 12 क्या थे? राज जनपद थे, मतलब गणतंत्र थे। ये जो 12 राजतंत्र थे, ये 12 राजतंत्र में 12 जगह जो राजतंत्र थे ना, तो उसमें 12 ही राजा होते थे। एक एक करके 12 जगह में 12 राजा होते थे, ठीक है। तो उसको राजतंत्र कहते। राजतंत्र मतलब एक राजा एक जगह राज करता था, शासन करता था। जब 4 गणतंत्र थे, गणतंत्र का मतलब ये होता है जहां पर कितने गणतंत्र थे? 4 गणतंत्र थे। तो हम लोग बात करते थे गणतंत्र के बारे में। तो यहाँ पर 16 है ना, 16 में से तो 12 तो राजतंत्र में चले गए। राजतंत्र का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ एक गांव थे वहाँ एक राजा ही राज करता था। तो उसमें कितना हो गया? 12 चले गया, बचा 4 जो बचा वो गणतंत्र में पहुंच गया। गणतंत्र का मतलब होता है कितना जगह हुआ? 4, मतलब एक एक जगह एक राजा से ज्यादा राजा होना, एक से अधिक राजा होना, उसको गणतंत्र हम लोग कहते हैं। वहां पर एक से ज्यादा राजा होता था। कितने जगह था? 4 जगह था, जो जनपद में कहलाता था गणतंत्र में। तो ये 4 जगह ऐसा प्रमाण मिला है कि वहां पर 4 से अधिक राजा होते थे। मतलब एक जगह 1 2 3 जितना मन जाए वो लोग अपने हिसाब से बांट लेते थे गाँव को, कि हम लोग कितना राजा मिलकर चला सकते हैं।
तो हम लोग समझ गए गणतंत्र मतलब 4 जगह गणतंत्र जहाँ एक से ज्यादा राजा होते थे, मतलब 4 जगह ऐसा था जहाँ गांव बड़ी संख्या में गांव थे और बड़ी जनसंख्या में गांव थे, तो उसको वो लोग अपने आपस में बांट लिए कि हम लोग 4 राजा हैं, 4 जगह को कितने भाग में बांट करके कितने राजाओं के द्वारा चला सकते हैं, तो वो लोग इसमें बांट लिए थे। तो देखिए यहाँ पर जो है जनपद समझिए, फिर जनपद का मतलब क्या होता है, जन का मतलब होता है लोग, पद का मतलब होता है पैर, मतलब जहाँ आदमी रहने लगे खुद अपने से, तो टोटल जनपद का मतलब हो गया क्या, रहना सहना शुरू किए। तो सबसे पहले जब गांव बने, शहर बने, तो हम तो पढ़े थे कहाँ कहाँ रहा, कैसे रहा। पहले तो जंगल में रहते थे, आदि मानव लोग फल फूल और खाया करते थे, मछली मांस खाया करते थे, जानवर को मार कर खाया करते थे, वो तो सिस्टम हो गया। अब उसके बाद जैसे दुनिया बनी तो मामला आया 16 महाजनपद के बारे में। तो यहाँ तो हम लोग क्या पढ़े सबसे पहले, यहाँ पर लोहे का आविष्कार हुआ, हथियार बनने लगे, खेती बाड़ी होने लगे और सिक्कों का विकास हुआ। तो इस तरह से जब एक जगह आदमी अस्थायी रूप से रहने लगे, खेती बाड़ी हर तरह के काम जो करने लगे, तो उसके बाद आदमी रहने लगे। इसलिए यहाँ पर जनपद का मतलब क्या होता है कि रहना शुरू किया। सबसे पहले आदमी रहना कहाँ शुरू किया, ये भी एग्जाम में आ सकता है।